ये जो सामने पुल है ना, इसके बारे में कहते हैं कि नीचे वो जगह थी जहाँ पर औरतों को जिंदा दफनाया जाता था। ये वो पुल है जिसके बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर औरतों को जिंदा दफनाया जाता था। हम इतनी सी देर में शटल से लेकर हरम के सहन तक पहुँच गए हैं। मेरे होटल का नाम याद करना बहुत आसान है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था, किस्वा। इतनी गर्मी में भी वॉशरूम में गर्म पानी भी अवेलेबल है, लॉन्ड्री है, बेहतरीन हाउसकीपिंग है, बेहतरीन कमरे हैं। उसके बावजूद इस होटल में एक मसला है। आओ मैं वो मसला तुम्हें दिखाने लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आओ मैं आपको आज अपना होटल विजिट करवाता हूँ, मक्का वाला। ये रहा सामने किस्वा टावर। वेलकम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस होटल में एंटर होते ही आपको आसपास दुकानें मिलती हैं जिसको बकाला कहते हैं। जैसे ये रही एक बार्बर शॉप। इस तरह से यहाँ पर ये शॉवर लगाए हुए हैं, मतलब यहाँ शॉवर के नीचे खड़े हो इतना मज़ा आता है। और ये टावर देखो, पूरा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है वो न्यूयॉर्क वाली। तो अब ये आ गई हमारी टावर नंबर 4 की एंट्रेंस। अब यहाँ एंट्रेंस से हम जब एंटर होते हैं, अब यहाँ अंदर भी दुकानें हैं। अभी अभी अजान हुई है तो दुकान बंद हो गई। वो दुकान, ये दुकान, ये सारी दुकानें अभी बंद हो गई हैं। सो अब हम लिफ्ट में डायरेक्ट अपने रूम पे चलते हैं। अब लिफ्ट में मुझे जाना है ऊपर। मैं पहले आपको रूम से पहले मैं आपको एक और चीज़ विजिट करवाता हूँ। अब मैंने जैसे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट को कॉल किया। अब मैंने एक लिफ्ट को कॉल किया, ये सारे बटन्स ऑलरेडी ब्लिंक करना, और जहाँ पर इसने लिफ्ट ने आना है वो वाली लाइट इसकी ब्लिंक करना शुरू कर देगी। जैसे यहाँ पर आएगी लिफ्ट। ये अब हम लिफ्ट में गए। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आर फ्लोर पर। अगर आपको खाना खाना है, होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और सस्ते हैं। जो रेट आपको बाहर मिलेगा वही आपको यहाँ मिलेगा। 5 रियाल की दाल, 1 रियाल की रोटी। सो ये आ गया हमारा आर फ्लोर रेस्टोरेंट्स वाला। ये सीधे हाथ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर 3 रेस्टोरेंट्स हैं, एक रेस्टोरेंट, दूसरा रेस्टोरेंट और अंदर वो तीसरा रेस्टोरेंट। और यहाँ पर सारे आपको जो वर्कर मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे और पंजाब के वर्कर्स बहुत मिलेंगे, सराइकी बहुत मिलेंगे आपको वर्कर्स यहाँ पर। अब हम जाएंगे PR फ्लोर पर। अब PR फ्लोर के ऊपर लॉन्ड्री भी है, मतलब आप अपने कपड़े यहाँ पर खुद धो सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा मत धोना। बहुत ज्यादा थकावट होती है, ख्वारी है, कमरे के अंदर कपड़े सुखाना पड़ते हैं। ये आ गया PR रूम। और ये फ्लोर बहुत खूबसूरत है, लुक एट दिस। ये इसका कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में आप लिफ्ट से निकलते ही 2 कदम चलोगे तो आपको ये यहाँ पर प्रेयर रूम आ जाएगा। ये प्रेयर रूम है, जैसे PR फ्लोर है तो प्रेयर रूम है यहाँ पर। ये सारा प्रेयर रूम है इस होटल का। यहाँ पर जमात भी होती है। ये सारा प्रेयर रूम है। ये प्रेयर रूम का दरवाज़ा है, वो सामने लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री पर भी चलते हैं। दिस इज़ द लॉन्ड्री। ये वॉशिंग मशीन, ये इसका ड्रायर, और ये रही पानी की फैसिलिटी। आपको जितना भी पानी यूज़ करना है। फिर साथ में ये आपको साथ में वॉशरूम्स भी दिए हुए हैं, इन केस लॉन्ड्री करने के दौरान आपको पानी यूज़ करना पड़े, वॉशरूम यूज़ करना पड़े, कपड़े खंगालना पड़े। और अब हम जाएंगे मेरे फ्लोर पर, 10वें फ्लोर पर। ये लिफ्ट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी। सो अब हम आ गए हैं फ्लोर नंबर 10 पर जाने के लिए। अब मैं आपको अपना रूम विज़िट करवाता हूँ। ये अब हम आ गए हमारे 10वें फ्लोर पर और मेरा रूम है रूम नंबर 44, 44 नंबर कमरा है मेरा। वो आ गया 41044। और ये मेरी रूम की है, ये की मैंने इसके साथ लगाई। ये मेरा रूम है। आज ही हाउसकीपिंग ने इसको VIP लशपश किया है। और ये मेरा रूम है, ये ट्रिपल बेड रूम है मेरा। और यहाँ पर फैसिलिटी क्या क्या है हमारे पास। ये रही कबर्ड, कबर्ड के अंदर एक लॉकर भी है। वो लॉकर ये रही। मैंने इस लॉकर को यूज़ तो नहीं किया, लेकिन है यूज़फुल चीज़। इस लॉकर के अलावा यहाँ पर बेड के साथ साइड टेबल्स, और साइड टेबल पर कुरान पाक हमें होटल वालों ने ही दिया है। ये लाइट्स हैं, अगर आपको लाइट्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए। और ये हमारी टेबल है, वर्क स्टेशन है, और साथ में ये हमें एक मिनी बार, ये फ्रिज दिया हुआ है। ये फ्रिज काफ़ी स्पेशियस है, ये अच्छा है फ्रिज, और काम भी बेहतरीन कर रहा है। और यहाँ पर जो टीवी है, टीवी पर तो अरबिक चैनल्स आते हैं। मैं आपको अपने रूम का व्यू दिखाता हूँ। व्यू बहुत प्यारा है। दिस इज़ द व्यू। ये कबूतर यहाँ बैठे रहते हैं हर वक्त।
और जो हमारा टॉयलेट है इट्स टू क्लीन, इट्स टू गुड, क्योंकि वॉशरूम अगर गंदा होना होटल का बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। और ये रहा हमारा एसी। एसी यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाता है मैक्सिमम 35 तक, लेकिन अभी हमें एसी की ज़रूरत नहीं है और ये फ़ैन है, लेकिन हम अभी एसी को बंद रखेंगे। और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड और ये रहा हमारा टॉयलेट। ये हमारा वॉश बेसिन और ये शॉवर का क्यूबिकल है और साथ में हमें टॉयलेटरीज दी हुई हैं यहाँ पर होटल वालों ने। अच्छा, इस वॉशरूम की एक और अच्छी बात है, इतनी गर्मी में भी वॉशरूम में गर्म पानी भी अवेलेबल है, लॉन्ड्री है, बेहतरीन हाउसकीपिंग है, बेहतरीन कमरे हैं। उसके बावजूद इस होटल में एक मसला है। आओ मैं वो मसला तुम्हें दिखाने लेके चलता हूँ। तो अब शूज़ भी पहन लिए हैं और कपड़े भी चेंज किए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉब्लम वाली जगह पर। ये रही सामने शटल अल किस्वा टावर होटल। ये शटल है और ये शटल अभी ये दरवाज़ा खुलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये है शटल, ये शटल है किस्वा टावर की। अस्सलाम वालेकुम। अब ये बस तकरीबन 1-2 मिनट में शटल यहाँ से चल जाएगी। शटल ने हमें ड्रॉप कर दिया है और इस जगह को कहते हैं जबले काबा। अब मैं आपको यहाँ से हरम तक लेकर चलता हूँ और मैं आपको वजह बताता हूँ मैं इसको प्रॉब्लम क्यों कह रहा हूँ। देखो, इस सामने हरम की वॉक है तकरीबन 10 मिनट की। ये सारी वॉक है हरम की। अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो बूढ़ा है, जिसके घुटनों में मसला है, या अगर कोई मरीज है जिसको अपने व्हील चेयर पर लेकर जाना है, उसके लिए ये जगह प्रॉब्लम वाली है। क्योंकि देखो, दोपहर में होती है ठीक ठाक गर्मी, तो ये चढ़ाई चढ़ाना व्हील चेयर वाले पेशेंट को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। नंबर 2, ये ऐसा होटल नहीं है कि आप मतलब बार बार जाओ और वापस आ जाओ। सो आपको एक दफ़ा आप होटल जाते हो तो वापस आने में फिर आप सोचते हो। होटल बहुत आउट क्लास है, शानदार होटल है, लेकिन ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो आपको करना पड़ेगी। अगर आपने इस होटल में रूम लिया, आपको व्हील चेयर इस चढ़ाई पे चढ़ाना पड़ेगी। ये रही वो चढ़ाई। अभी यहाँ से जाते हुए चढ़ाई थोड़ी सी हल्की है, आते हुए चढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा है। अब ये वॉक ज्यादा नहीं है, वॉक 10 मिनट की है जितना बाकी किसी भी होटल में है। सिर्फ ये चढ़ाई वाली चीज़ है जिसको मैंने प्रॉब्लम बोला था। ये पानी बांटने वाली गाड़ियाँ यहाँ पर इस तरह जगह जगह खड़ी होती हैं, जैसे मैं इससे अभी एक थैंक यू ये इसी तरह। और यहाँ पर ये रोड पर इस तरह बाज़ार लगते हैं। ये बाज़ार लगा हुआ है रोड पर, मुख्तलिफ चीज़ों का बाज़ार लगा रहता है। और ये सामने चढ़ाई आ गई। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना मक्का में हैबत है और मदीने में सुकून है, मुझे लगता है कि मक्का में मुशक्क़त ज़्यादा है, चलना ज़्यादा पड़ता है। मक्का में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इट्स नॉट ईजी। सो मे बी इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि मदीने में सुकून है और मक्का में सुकून नहीं है। अदरवाइज़ लोग बहुत अच्छे हैं, खाना काबा में बहुत सुकून मिलता है। और ये चढ़ाई भी ख़त्म हो गई, ढलान भी ख़त्म हो गई और ये आ गया सामने हरम। ये हरम का सहन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये है हरम पाक और ये था मेरा होटल। सो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि करीब से करीब वाला होटल लेना। जितना करीब का होटल अफोर्ड कर सकते हो उतना करीब का होटल लो। पैसे बचाने की, कंजूसी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फैमिली के साथ आते हो तो फैमिली को सुकून दो, रेस्ट दो। और अगर लड़के ही लड़के आ रहे हो या खुद अकेले आ रहे हो, फिर तो भले थोड़ा दूर भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फैमिली के साथ फिजिबल यही है कि आप करीब से करीब का होटल लो। वेल, ये था किस्वा टावर और ये था इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू।